उत्तर प्रदेश में कट्टर इंतहा पसंद हिंदू वजीर आला बन गए हैं। क्या ये गैर मामूली बात है? डॉक्टर साहब, सब कीर योगी आदित्य ये कौन है और जो सेकुलर तबका है उसको इससे खतरा किस तरह से है? देखिए शाजिया, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट है इंडिया की, 22 करोड़ से जायद लोग वहां रहते हैं। पूरे पाकिस्तान को मिला के आबादी वहां पे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, और कोई 19 से 20% आबादी कहा जाता है। बड़ा शहर मुसलमान, लखनऊ इज लखनऊ। अब 20 से तकरीबन 20% आबादी कहा जाता है कि मुसलमान आबादी। तो आप समझिए कि 4 से 5 करोड़ मुसलमान इस स्टेट में रहते हैं। लेकिन जिस तरह ये इलेक्शन जीता है, यानी कि टोटल सीटें 403 हैं और उसमें से 312 जो है वो इनकी हुकूमती पार्टी जो है वो जीत गई है। आपके सामने जो नक्शा आ रहा है, इसमें जो सारा आपको वो पीला जर्द सा रंग नजर आ रहा है, वो सारा का सारा ये मोदी की पार्टी जो है वो जीत गई है। अब आप तस्वीर देखें, जिसको ये चीफ मिनिस्टर बनाता है मोदी, वो जो आपने नाम लिया आदित्यनाथ, हिंदू फैशिज्म की तस्वीर देख लें, हिंदू इंतहा पसंदी की तस्वीर देख लें, हिंदू बुनियाद परस्ती की तस्वीर देख लें, ये उस शक्ल के ऊपर आपको वादे तौर पे नजर आता है। ये वो आपको याद है खावर साहब, घर वापसी इनका एक नारा था, और घर वापसी, फोर्स कन्वर्जन। पहले इन्होंने ईसाइयों की शुरू की, 2005 में इन्हीं की पार्टी ने ईसाइयों को कन्वर्ट करना शुरू किया कि जी आप हिंदू वापस बने, और 2007 में फिर मुसलमानों के मजार जो हैं लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में जलाने शुरू किए, फिर मसाजिद को जलाना शुरू किया। 2011 में इन्होंने अपने पैरोकारों को कहा कि मुसलमान खवातीन की कब्रें खोदी जाएं। ये पब्लिकली कह रहे थे। आप सोचिए कि इस किस्म का आदमी अब वजीर आला बन गया। 2014 में इन्होंने कहा कि अगर एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करेगी तो हम 100 मुसलमान लड़कियों की जबरदस्ती हिंदुओं से शादी कराएंगे। फिर कहा कि अगर आप एक हिंदू को मारोगे तो हम 100 मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे। और 2015 में इनका, अब ये 2017 में इलेक्शन जीत गए, 2015 में इन्होंने कहा कि भी अगर आप योगा नहीं करना चाहते तो आप भारत को छोड़ के चले जाओ। अब ये इस किस्म के शख्स हैं जो वजीर आला बन गए हैं वहां पे। आपको सिमत क्या नजर आती है इंडिया की जाते हुए? डॉक्टर साहब, मेरे लिए वैसे ये कोई अजीबोगरीब इलेक्शन आउटकम नहीं है। अगर अमेरिका जैसे पढ़े लिखे मुल्क के अंदर, जहां पे डेमोक्रेसी सदियों से वहां पे वेल एस्टेब्लिश है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा मबूतल खास शख्स जो आ सकता है गवर्नमेंट में आ सके, उसने कम ऐलानात किए थे, मैं ये भी कर दूंगा, वो कर रहा है, वो अमल नहीं हो रहा है, एक अलग बात है। लेकिन ये देखें आप, ये वेस्टर्न यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं वो उनका इमर्ज हुआ है। वो इलेक्शन जीतनी, ना सिर्फ इलेक्शन जीत रही है बल्कि वो ऊपर आ रही है। पूरे वेस्टर्न यूरोप के अंदर यही हो रहा है। इंडिया के अंदर यकीनी तौर पर ये हमारे लिए मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा फिक्र वाली बात है। जब आप ये सारी बात कर रहे तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि अब इस प्रोग्राम के फौरन बाद जो डॉक्टर साहब के ट्विटर पे अटैक होना शुरू हो जाएगा, ये कि पाक इंडिया दोस्ती के अगेंस्ट तो नहीं डॉक्टर साहब बात करना शुरू हो के एक जो इंडियन हिंदू नेशनलिस्ट और इस जहनीत का शख्स वहां पे आ गया, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी रियासत हम तो पाक इंडिया दोस्ती के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे, हमें बात बिल्कुल करनी चाहिए। ये वो रियलिटीज हैं जो पूरी दुनिया के अंदर सामने आ रही हैं, और मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अपने गार्ड्स को भारत में मुसलमानों की जो तादाद बहुत ज्यादा है। अगर हम बीएसपी वाले इलेक्शन देख ले, बीजेपी ने तो मुसलमानों को बड़ी कम अक्सरियत मिली, जबकि बीएसपी में हमने देखा था कि उस वक्त जो है वो ज्यादा मुसलमानों को एक वो तादाद उनकी वहां पे जीती थी, निशस्तें मिली थी। क्या ट्रेंड दुनिया भर में चल रहा है? आपने ट्रंप की मिसाल दी, आप भारत की मिसाल ले लें, तो क्या आप जात पात और नस्ली बुनियाद परस्तों पर जो इलेक्शन जीते जाएंगे, आगे आने वाले भी इलेक्शन कहीं पर भी? ये एक डॉक्टर साहब, इस पे उनकी मैं डॉक्टर साहब की भी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। ये जो एक प्रोटेक्शनिज्म पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है ना, कि आप पहले तो ये था एक ग्लोबलाइजेशन चल रही है, आप तजारती हवाले से कह रहे हैं प्रोटेक्शन। सर, तजारती हवाले से साथ साथ तजारती, मतलब इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक तो सर बनता है ना। अब जब डोनाल्ड ट्रंप बात करता है प्रोटेक्शनिज्म की, या वेस्टर्न यूरोप बात कर रहा है, आपने ब्रेक्सिट देखा, उसके बाद इंडिया महान, अब वो मोदी यही बात कर रहा है ना, तो उसका ये थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है और मेरे ख्याल में लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज शाजिया जो वो है कि जमहूरियत है, और जमहूरियत के अंदर चीजें कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं और ऑन द मूव रहती हैं। इलेक्शन नहीं, तो हिटलर भी तो जमहूरियत के जोर पे जीत के आया था। नहीं, वो तो भी इलेक्शन लड़के आया था, एक से ज्यादा उसका अंजाम तो फिर सारी दुनिया ने देखा ना, जिस तरह का इलेक्शन उसने मैनिपुलेट किया। अब इस यहाँ पे प्रोपेगेंडा वार चली, जिस तरह का मीडिया उन्होंने इस्तेमाल किया, एंटी पाकिस्तान स्लोगनिंग हुई, पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानबाजी हुई कि पाकिस्तान को बिल्कुल हम बंजर बना देंगे, एक
क्या एक कतरा पानी का नहीं जाने देंगे, तो वो तो सारे के सारी बातें हुई और सबके सामने सुनी। अच्छा, एक चीज और देखिए कि ये आदित्यनाथ को जो उन्होंने बनाया है वजीर आला, ये इलेक्शन से पहले इसका नाम अनाउंस नहीं किया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोट एक्चुअली मोदी को पड़ा है। मोदी ने इलेक्शन के बाद इसका नाम नॉमिनेट किया है और इसको लेकर, और ये बड़ा खतरनाक नारे लग रहे हैं। दिल्ली में मोदी है और यूपी में योगी है, वहां अब ये नारे लग रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, तो 2019 के इलेक्शन में खबर साहब क्या होगा, फिर दोबारा से मोदी के जीतने के चांसेस। मुझे याद है कि जब बीजेपी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आई थी तो उस टाइम शाइनिंग इंडिया का उस टाइम स्लोगन उन्होंने दिया था। तो वो उनको ये थोड़ा गलतफहमी हो गई थी, हम इंडिया के अंदर बहुत तरक्की ले आए। तो 6-8 महीने अर्ली इलेक्शन में चले गए, ये शायद 2001-2 की बात है। वो इलेक्शन हार गए थे, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था, लोगों ने रिएक्ट किया था। अब यहां पे भी देखना यह है, क्योंकि मोदी का बेशक एक नेशनलिज्म की जिस तरह वेव तो मैंने कहा पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। अब देखना यह है कि वो कितने परसेंट जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको पॉवर्टी से निकाल पाते हैं या नहीं पाते। क्योंकि उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा सूबा, वहां जीत गए। अब शमाल और शमाल मशरकी जितने भी सूबे हैं, अब गुजरात में देख लें, राजस्थान में देख लें, मध्य प्रदेश, सब जगह मोदी जीत रहा है, शमाल और शमाल मशरकी। उसके अलावा और यहां से अगर उत्तर प्रदेश में जीतता है जो सबसे बड़ा सूबा है, तो मुझे लग रहा है कि 2019 का इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा। वो भी ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम इतना जल्दी हम फोर्स ही नहीं कर सकते। अब ये मैं बताया कि इकोनॉमी बड़ा रोल प्ले करती है। उसने एक अपना एक फसाद तो क्रिएट किया हुआ है कि आई एम द डूअर, आई कैन डू इट। गुजरात के अंदर आप देखना यह है कि क्या वो अपने वादे पे उस पे वो कामयाब हो पाता है या नहीं होता, लोगों की उनकी जो जिंदगी में लाइफस्टाइल को बेहतर कर पाता है या नहीं पाता। क्योंकि इंडिया की मईशत जो जागी है, जो बड़ी हुई है, ये 1990-91 के बाद हुई है। पहले आपको याद है इसको कहा जाता था हिंदू ग्रोथ रेट। इकोनॉमी 1.5-2% से नहीं बढ़ती थी और उसकी वजह थी प्रोटेक्शनिज्म। अच्छा, कि इंडिया ने अपने बॉर्डर बंद कर रखे थे। अच्छा, ये 1991-92 के बाद जब बॉर्डर खोले हैं और पूरी दुनिया से इसने तजारत शुरू की है, वो इसका राज रहा है। तो ये प्रोटेक्शन, जो माशी प्रोटेक्शन में ये नहीं जा सकता। अच्छा, नेशनलिज्म में जरूर जाएगा। ठीक है, आरएसएस का हामी, मुतनाज़ा बयानात, नस्ली फसादात, ये सारी चीजों को लेके यही कार्ड खेला गया इस बार भी इस इलेक्शन में। वहां जो मुसलमान है उन पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरी बात जो हम इंतहा पसंदी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, तो हमें क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती? इंडिया तो जा रहा है कंप्लीट वो इंतहा पसंदी की तरफ और मजहब की बुनियाद के ऊपर अपनी पूरी सियासत चलाने की तरफ। तो पाकिस्तान के हवाले से अभी देखिए वो इंडस वाटर कमीशन के भी डायलॉग शुरू हो रहा है। तो मुझे इन सारे डायलॉग का नतीजा कुछ मस्बत नजर नहीं आता। वैसे हमारी कुछ क्लास इसमें को देख रही है कि जो रे ऑफ होप देख रही है कि इलेक्शन आर ओवर। तो इलेक्शन में चूंकि आपको चाहिए होता है एंटी पाकिस्तान स्टैंड, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज वो लेती हैं। अब इलेक्शन जीत लिया तो हो सकता है वो थोड़ा सा रिवर्स गेज में चले जाए, कुछ डायलॉग चले, कुछ बातचीत आगे बढ़े। लेकिन